कल नहीं कर पाए। कल स्टडी में क्या क्या दिया था? इसको बंद करो यार, फैन को। शिल्पी चाहे इधर साइड हो जाएगी, थोड़ी देर एसी चला देना तो वो कूल हो जाएगा, लेकिन फैन को भरो बंद। जय महाकाल फ्रेंड्स। जीआरएससी, जीआरएससी कल अगर याद हो तो मैंने आपको स्टडी के लिए दिया था, आपने नोट किया था? जीआरएससी। और आज बीएचईएल में भी तेजी है। जीआरएससी देख लीजिए, कल मैंने आप लोगों के लिए स्टडी के लिए बोला था, इसको स्टडी करना है। हमारा डेली चार्ट पे भी क्वालिफाई था। एक बार देखो डेली चार्ट को, डेली चार्ट पे क्वालिफाई था ये हमारा स्टॉक। ठीक है, ये देखिए है। और कल मैंने जीआरएससी खूब बोला, मैंने कहा होमवर्क में नोट करो, जीआरएससी करना है, टॉरेंट पावर करना है, ये सब मैंने दिए थे ना। वॉल टाइम करना है, जीएमडीसी। तो जीआरएससी में अच्छा है। अब देखो क्या है कि हम तो चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये काम ना हो, लेकिन क्या करें, गंदगी भरी पड़ी है माहौल में। तो ये जो डिफेंस का जो माहौल बनेगा ना, ये फिर से इमोशनल की वजह से ही बनेगा। कल जिस तरीके से दुखद घटना दिल्ली में हुई है, आप समझिए कि कितना आक्रोश है पब्लिक में। ये कहीं ना कहीं वो वाली बात है कि मार पिटाई चलती रहेगी आपस में। उत्पात ये कर रहे हैं ना, जो ये उपद्रव जितना भी, तो ये जो है ना बहुत दिक्कत वाली चीज तो है ही। अब समझ के देखिए 2 मिनट के लिए कि यदि हम उस जगह पे उस वक्त हों। आजकल ट्रैवल कितना चलता है पूरी दुनिया का, है ना। मैं तो खुद ही अब कल 13 तारीख में जाने की सोच रहा था, कि जा ही रहा हूं। 13 तारीख में जाऊंगा एक काम से, बाहर ट्रैवल करूंगा। 14 तारीख में दिल्ली रहूंगा, है ना। ऐसे मतलब 1-2 दिन का मेरा ट्रैवल का है, 1-2 लोगों से मिलना जुलना बातचीत है। अब वो जो चीज है ना, वो खुद सोचिए कि हम लोग भी तो जाते रहते हैं ना। कुछ नहीं है, सारे आईडी पासवर्ड लिख के बीवी को दे दो, और बीवी के पास है तो हस्बैंड को दे दो, हैं, अपना पोल पिटारा। कुछ नहीं होता है, लेकिन वो चीजें क्या है ना, बिल्कुल फिट रहनी चाहिए। क्यों जी, थोड़ा बेकार बोल रहा हूं, लेकिन क्षमा चाहता हूं, पर क्या करें, ये सच्चाई है। एक बार मैं बताऊं आपको, अभी 2021 की बात है। एक हमारा फ्रेंड बैडमिंटन खेल के आया, मतलब हम लोग तो फिर भी बहुत आलसी हैं, वो तो बिल्कुल एक्टिव आदमी, शाम के समय बैडमिंटन खेल के आ रहा है। ठीक है। और थोड़ी देर बाद फिर वो गर्मी का टाइम था, करीब अगस्त अगस्त का टाइम था, जुलाई अगस्त का। आके वो बैडमिंटन खेल के आया, थोड़ी देर बैठा, हल्का सा जूस पिया, वो नहाने चला गया। नहा के आया, शाम के करीब बज रहे होंगे 8 बज रहे होंगे। अब गर्मी में तो 8 बजे नॉर्मल होता है। बैठे बैठे डाउन हो गया, बैठे बैठे गिर गया। जैसे बैठे बैठे गिरा, उसको इधर उधर 1-2 लोगों को उन्होंने, मतलब वो भाभी थी, वो किचन में थी, कुछ किचन में थी, यहाँ बाहर थी कुछ बच्चे के साथ में, है ना। और अंकल को पता चला, जैसे ही उन्होंने शोर किया, सारे लोग आए फैमिली के। वो भाभी गाड़ी चलाना जानती थी, तो उसने जैसे कार निकाली और अपना रखा उसको, सब गए, और जब हॉस्पिटल गए ना, तब तक वो आउट हो गया था। सही तो आजकल पता नहीं चलता, मेरी सासू माँ न्यूज में यही पढ़ती है, रोज न्यूज़पेपर खोल के यही हेडलाइंस में बस जवान जवान ऐसी ऐसी जाए। वो जो चीज थी, और वो मेरा ना, मतलब मैं दोस्त की बात बता रहा हूँ ये, मतलब जो हमारे साथ हर चौथे पांचवें दिन बैठ रहा है, बातचीत कर रहा है। हमसे मुश्किल मुश्किल से मुझसे 1.5 या 2 साल बड़ा होगा बस उम्र में, बहुत टाइम से मेरठ में मेरे साथ। फिर बाद में क्या होता है, बाद की कहानी सुनो ना। अब ये तो काम हो गया भाई साहब के। एक एसबीआई लाइफ का इंश्योरेंस पता नहीं कब कराया बंदे ने, किसी को पता ही नहीं। वो बाद में पता चल रहा है, उसके बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, जब बैंक बैंक का क्लोजिंग करा रहे हैं, कर रहे हैं, कि भाई साहब इनका एक इंश्योरेंस भी था। ठीक, जब इंश्योरेंस का पता चल रहा है, तो वो पता चल रहा है कि जी 2-3 किस्तें लैप्स हो रखी थी। फिर पता चल रहा है जी बाद में दे दी थी, है ना, मतलब कंटिन्यू था, वो नॉमिनी का पता ही नहीं उसमें। ऐसे ऐसे कूड़ा हो गया है।
म्यूचुअल फंड थे उनके कुछ, वो तो हमने निकलवा दिए, कुछ शेयर्स थे वो निकलवाए, एक टर्म प्लान था उसके ऊपर हमने कार्रवाई करवाई, कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी थी जो यार दोस्तों में वैसे कर रखी थी, जैसे 10-20 लाख रुपए मिला के ना कोई प्लॉट व्लॉट नहीं ले लेते कि भाई 1 करोड़ रुपए की जमीन है, चल यार 25-30 लाख मैं मिला देता हूँ, 25-30 उसने बना दिए, तो 3-4 बंदों ने कर लिए, वो उसका तो पता ही नहीं चला, वो डिसऑनेस्टी में चला गया सब, लिखा पढ़ा ही नहीं उसने। उसको भाभी को मालूम ही नहीं कुछ, उसकी वाइफ को पूछ रहे हैं हम, कह रहे कुछ पता ही नहीं मुझे तो। ऐसे ये जो चीजें होती है ना बड़े, फिर फैमिली सफर करती है बाद में। चलिए सॉरी, कोई नहीं। आज देखिए एक और स्टॉक ना थोड़ा मूवमेंट के लिए तैयारी कर रहा है, और बड़ी अच्छी मूवमेंट उसने सुबह से दी है पूरे बैंकिंग सेक्टर को हटा के, वो है इंडसइंड बैंक। ठीक है, और इंडसइंड बैंक में एक छोटा सा फ्लैग का ना ब्रेकआउट भी हुआ है, छोटा सा फ्लैग, फ्लैग समझ रहे हैं डेली चार्ट पे, ये देखिए, ये देखिए, यहां से ये इसको पोल मानेंगे, इसको फ्लैग मानेंगे, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे इसका जो ब्रेकआउट है ना वो 800 रुपए पे है आज, 802 रुपए पे इसका अभी क्या बोलते हैं आपका 26, तो ये मूवमेंट अच्छी निकल गई। सैरेमा सैरेमा टेक्नोलॉजी, सैरेमा टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त गिरावट लास्ट इसने अभी दिखाई थी सुबह सुबह ओपन होने के बाद, लेकिन क्या रिकवरी करी है, ताबड़तोड़ रिकवरी करी है, मतलब 800 रुपए का अभी 886 890 चल रहा है, 90 रुपीज, सोचिए 800 रुपए वाला शेयर। ठीक, बीएचईएल अभी आपसे बोला था, अंकित भी बोल के गया था बीएचईएल देख लो सर, मैंने बोला ब्रेकआउट आया है, बीएचईएल देखो आप, एकदम बढ़िया से मूवमेंट दे रहा है बीएचईएल। तो बीएचईएल में मूवमेंट का कारण क्या रहा, बीएचईएल में मूवमेंट का कारण यही रहा कि ये वाला आप देखिए कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के बाद में ये सारी कैंडल ऊपर ही कंसोलिडेट कर रही थी, तो एकदम से झपाक से इसमें जैसे ही वॉल्यूम आया ये भाग गया, वॉल्यूम आते ही भाग गया, देखो जब तक वॉल्यूम नहीं आया था वो ऊपर कंसोलिडेशन हो रही थी कैंडल्स, कर रहे हो नोटिस, लेकिन जैसे ही मूवमेंट आया, ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। आज का नेगेटिव माहौल है निफ्टी में, लेकिन उतना नहीं गिरा जितना गिरने की उम्मीद थी लोगों को, लोग तो सोच रहे थे कि जैसे दिल्ली में बम फटा है तो कल मार्केट एकदम जो है ना गैप डाउन होके और तबाही हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं है कुछ भी, मार्केट चल जाएगा, मुझको ऐसा लगता है। एक आप लोग होमवर्क में ना मैचगांव टॉप करके है ना, मैचगांव टॉप है, मैचगांव शिपिंग वगैरह का है ना, उसको जरा पढ़िएगा। एंड यस्टरडे आई गेव यू स्टॉक टोरेंट पावर, यू नो टोरेंट पावर, तो इन टोरेंट पावर नाउ लुक एट टोरेंट पावर, कितना नॉइस है, zigzag, कभी ऊपर कभी नीचे सेटल होने की कोशिश कर रहा है, बट अगर आज भी पॉजिटिव होता है तो और मूवमेंट देने को मिल सकता है। मैचगांव को स्टडी जरूर करेंगे, ठीक है, चार्ट स्टडी करेंगे इसका, डेली चार्ट, हाँ मेथड ऑफ डेली चार्ट कैसा लग रहा है, एक बार चार्ट क्या इस पे NAZAGON, एक बार देखूं जरा ये आएगा इसमें, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, MAZDOC, हाँ सिंबल लगता है ना ये, आ गया आ गया आ गया आ गया, ये है, ये क्वालिफाई है यार, कोई दिक्कत नहीं है, 27-24 चल रहा है अभी,
देखो कल की कैंडल का लो है ना 2660 है, 2660 है कल की कैंडल का लो। कल की जो डेली चार्ट है ना उसकी कैंडल का लो है 2660। अब 2660 का स्टॉप लॉस डालो, ठीक, और इसे बाय करो, ठीक है। पोजिशनल बाय करना है, ये आज के लिए नहीं है। इसे बाय करो, बाय करने के बाद में पहला टारगेट रखो 2755। दूसरा टारगेट जैसे ही 2755 को क्रॉस करेगा तो दूसरा टारगेट रखना पड़ेगा 2780, और 2780 के बाद में 2800 इसका टारगेट होगा। ये तीन टारगेट निकल के आते हैं, 2755, 2780 और 2800। 2660 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2660 टूटते ही सुनना नहीं है, बेच देना, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। बीएचईएल जरूर भाग रहा है बढ़िया करके, वो आज के लिए दिया हुआ है। ये पोजिशनल बताया मैंने आपको, नजर रखना इस पे, क्योंकि इधर से अपन क्वालिफाई कर रहे हैं नीचे से। बीएचईएल तो 280 हो ही गया है। बाजार में ज्यादा काम करने वाला आज है भी नहीं, जितना हो गया हो गया। सुबह जैसे मैंने एक टीटागर दिया आप लोगों को, एक मैंने इंडिगो दिया था फ्यूचर ऑप्शन ग्रुप में, और मैंने बहुत सारी चीजें कल आज भी सुबह मैंने शेयर करी हैं आप लोगों से। लेकिन एमसीएक्स जैसे कल दिया था वो आज भी मूवमेंट दिया उसने, बस इतना ही है। ज्यादा आज टॉरेंट फार्मा दिया है जैसे, है ना, इतना ही है, ज्यादा नहीं है आज दम। अभी तक तो बाजार सुस्त है। 2:15 के बाद का एक टाइम दिया है मैंने, है ना, ठीक है भाई प्रांजल। 2:15 के टाइम के बाद देखेंगे। आज तो बहुत ही स्लो मार्केट आप लोगों को भी दिख रहा होगा, जो सुबह सुबह थोड़ा बहुत मूवमेंट आ गया। अभी काफी स्लो है बाजार, देखो आज एकदम सन्नाटा है। सेल साइड के स्टॉक अच्छे चले हैं वैसे, क्योंकि मार्केट सेल साइड है। बजाज फिनसर्व अच्छा गिरा, अदानी एंटरप्राइजेस अच्छा गिरा। सेल साइड के स्टॉक्स में सेल किया करो, हमेशा बाय का मत ढूंढा करो। देखो सायरामा अभी भी भाग रहा है। बजाज फाइनेंस गैप डाउन होके सेल साइड चल रहा है। नौकरी भी डाउन है। एयू बैंक वन साइडेड फॉल है देखो। मुझको एयू बैंक में और भी फॉल लग रहा है अगले 1-2 दिन में। वन साइडेड फॉल है सुबह से।
मैंने बोला ना आपको, देखो इंडसइंड बैंक और एयू बैंक अपोजिट है ना सब। एक तो तेजी में तेजी है, मार्केट में प्रेशर तो है यार। बीएचईएल देखो, बीएचईएल भाग गया। भागा कि नहीं? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। मेरी आवाज आ भी रही है या नहीं? ओके। बीएचईएल के चार्ट को स्टडी करिए तो देखेंगे हम क्या पाएंगे। क्वालिफाई तो कैंडिडेट ये कल ही था, बस साथ में ये देखिए ब्रेकआउट भी है दोस्तों। 268 रुपए में ब्रेकआउट है इसका, डाउन साइड पैटर्न में। देखो ना ये, देखिए देखिए, क्लियर है ना? देख रहे हैं आप? अवंती फीड्स देखो, अब आपको पता भी नहीं चला, चुपचाप बढ़ गया ये सुबह से, और कोई ध्यान भी नहीं दिया होगा। बजाज फाइनेंस गिरे जा रहा है, शॉर्ट कैंडिडेट है भैया, दबा के मारो शॉर्ट। देखो इंडसइंड बैंक लॉन्ग कैंडिडेट है, बीएचईएल लॉन्ग कैंडिडेट है, सायरमा लॉन्ग कैंडिडेट है, टॉरेंट पावर लॉन्ग कैंडिडेट है। देखो टॉरेंट पावर, जो भी एक दिन पहले शेयर बोलूं उनको स्टडी जरूर करना है, समझे? हालांकि स्टडी करने के लिए शाम को 6-7 बजे स्टॉक निकलते हैं, पर मुझे वो दिन में भी, जैसे मैं आपको लाइव ट्रेड करा रहा होता हूँ ना, तो उस टाइम पे भी मुझे आइडिया हो जाता है कि ये स्टॉक अगर आज ऐसे क्लोज कर गया तो ये क्वालिफाई हो जाएगा। और जिस तरीके से अभी बाइंग हो रही है, मतलब बाजार संभलेगा तो है ही, उतना ज्यादा भी नहीं गिरेगा जितना जो गिरना था, मार्केट में एनालाइज होना था न्यूज का, वो हो रहा है। पर सचेत रहें आने वाले टाइम के लिए। जी सर। बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट 90 पॉइंट से ज्यादा गिर गए। बजाज फाइनेंस, हाँ बढ़िया गिरा, गैप डाउन होके। तीन चार दिन माहौल बड़ा नेगेटिव रहेगा, मार्केट का नहीं, मार्केट तो समझ जाएगा। मार्केट में अगर ये 25,300 के नीचे खुल जाता ना आज, क्योंकि गैप डाउन की कोई भरोसा थोड़ी है, तब तो गई भैंस पानी में। तब तो मैं कहता कि 400-500 पॉइंट और नीचे तो ऊपर भी खूब ही नीचे नीचे आ गई बात में है। हाँ, निफ्टी की। ये रही ना, पहला कैंडल रेडी था। सुबह मॉर्निंग में मैंने वीडियो दिया था, मैंने समझने का प्रयास करेगा, लेवल पे ध्यान देना, लेवल पे काम करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आज। टॉरेंट पावर तो सही निकल गया, मूवमेंट दे दिया इसने, देख स्वास्तिक।
मूवमेंट सही दिया ना? 1318 से अभी 1327 हो गया। देख 1330 हो गया। टॉरेंट पावर इंडसइंड बैंक देख ले, जो पॉजिटिव है चाहे मार्केट कहीं भी गिरे। हैं? थोड़ी वॉलेटिलिटी है। नहीं, मार्केट गिरने पर भी अगर ये क्यों बढ़ रहे हैं सोचो ना। तो अपना पैटर्न, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी चीजें काम करती रहती हैं, चाहे कोई भी स्थिति हो। यही तो सीखने वाली बातें होती हैं। ये जो फालतू की बकवास करते हैं लोग, कल देखा नहीं कितने रात में मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, मेरे मैसेजों की लाइन लगी पड़ी है। सर कल तो गैप डाउन होगा ना, सर कल तो शॉर्ट कर दूं ना, फलाना ढिमका। मैं भाई ये तो रात भर ये सोच रहा है मार्केट अभी खुल गया होता, अभी कूद पड़ता। ऑर्डर प्लेस कर देता उसके बाद। यही कमीनापन तो खराब हमें ले डूबता है बाजार में। अच्छा वो भगवान लुप्त हैं, ये पता चल जाए भगवान वहां बैठे हुए हैं भाई साहब, समझ रहे ना? भगवान भागते रहेंगे, पब्लिक पीछे पीछे। बीएचईएल व्हाट अ वॉल्यूम 281। सो सिंपल। देखो बीएचईएल, ओ देखो 281 मैंने बोला नहीं, नंबर बाद में आया। बहुत प्यार से 2-3 ट्रेड आराम से कर सकते हो, छोटे छोटे स्कैल्पिंग। सर ऑयल एंड नेचुरल गैस भी ठीक है। ओएनजीसी, हाँ देखो एक नियम और बताऊंगा तुम्हें। मार्केट गिरावट में ना, गिरे हुए स्टॉक को पकड़ के ना शॉर्ट ट्रेड मारा करो। एक ट्राई किया था समझ। बढ़िया बढ़िया मिल जाता रिजल्ट। बस उसमें एसएल रखना पड़ता है देखो, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं ना, बाय वाले में तो कई बार कैरी भी कर ले जाते हो, लेकिन वो गलत तरीका है। अगर माइंडसेट आपका ये है कि मुझे इंट्राडे ही करना है, तो फिर इंट्राडे ही करना है। जी सर। मैं थोड़ा बैठ के पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मेरी शक्ल ना दिख रही हो स्क्रीन पे। जब मार्केट बैठा हुआ है तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर आज मैं भी बैठ लेता हूँ। मतलब समझे क्या कह रहा हूं मैं? अब जैसे बाजार गिरे में ना, अपने सेलिंग कैंडिडेट के कौन सा ट्राई करा बेटा सेल में? तो वो तो सेल में नहीं था ना। नहीं सर, वो आपने सुबह लिस्ट में दिया था ना, तो चेक कर रही थी उसमें, तो उसमें डाउन वाला है, तो मैंने ट्राई करने के लिए छोटे से पॉइंट्स पे कर दिए थे। अच्छा तो कुछ मिला था या नहीं? तो 9 पॉइंट्स के 9 पॉइंट तो बहुत होते हैं यार। 1827 9 पॉइंट को कम समझ रही हैं आप? आदत खराब हो रही है बेटा। पता है 9 पॉइंट पे तो लोग हैं ट्रॉफी जीतते हैं। 9 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है, क्या दिक्कत है? पता क्या मेरे साथ में क्या है ना, मेरे ट्रेड में ज्यादा पॉइंट मिल जाते हैं, इसलिए इनको लगता है। देखो एक है नावा, NAVA, नावा। नीचे से उठने की कोशिश कर रहा है, अभी बना नहीं है, लिस्ट में आएगा देखूंगा। दीपक फर्टिलाइजर डाउन के लिए ट्राई करती हैं आज, एकदम बढ़िया मिला है। टाटा टेक्नोलॉजी डाउन में एकदम बढ़िया मूवमेंट मिली है। BHEL अपना देखो भाग रहा है अपसाइड। देखो BHEL ब्रेकआउट आ गया था कल, चार्ट पे दिख रहा है ना शिल्पी? चार्ट पे दिख रहा है ना बेटा? ये देखो यहां अटेम्प्ट करा था ना ये प्रांजल। देखो BHEL बेटा यहाँ 30 जून 2025 को अटेम्प्ट करा था 268, फिर इसने कल अटेम्प्ट करा ये और कल तोड़ दिया। उसके पहले अटेम्प्ट करा इसने 15 अक्टूबर 2024 में,
हाँ, अब अंबर निकल गया, देख सुबह से अंबर निकल रहा था, अब अंबर निकला है, अंबर एंटरप्राइजेस। ट्राई स्टार पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है अंबर एंटरप्राइजेस नीचे, देखो शिल्पी। स्टार पैटर्न बोला है ना सर? ट्राई स्टार पैटर्न क्या होता है? कुछ नहीं होता, स्पाइक आता है। अच्छा, ये तीन कैंडल तो लगभग एक साथ चल रही है। हाँ, ये इन तीनों को जैसे तोड़ के अगली कैंडल इनके ऊपर बनेगी ना, स्पाइक दे देगी। लो अभी आ रहा है अंबर एंटरप्राइजेस, देखो 6 रुपए तो अभी दे दिया। अभी 7190 पे आया ना, 7206, यही कैंडल में। बीएचईएल का टारगेट हो गया, इंट्राडे तो हो गया। 281.50 रुपए इंट्राडे का टारगेट था बीएचईएल में, वो तो हो गया। आइडिया भी क्वालिफाई के लिए इन प्रोग्रेस। ज्योतिष कौन सा आइडिया होगा पक्का, क्योंकि भारतीय एयरटेल भी आज चला, सुबह से भागा है। अब क्या है ना, आइडिया में आपको ट्रेड करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, आइडिया ट्रेडिंग स्टॉक थोड़ी ना है। क्यों जी, 50 पैसे 60 पैसे की ट्रेड करोगे और मान लो मूव नहीं आया तो फंस भी जाओगे। सेंटिमेंटल स्टॉक है, पैनी स्टॉक है, बात को समझो ना, लिक्विडिटी कम है। आप ये सारी चीजों का तो ध्यान रखा करो जब इंट्राडे करना है तो। डीएफसी भी असल में मूव छोटी छोटी देते हैं। हाँ, तो ये सब ट्रेडिंग स्टॉक थोड़ी है, ये तो लेके रखने वाले स्टॉक हैं कि ले लिए गोबर हो जाएगा पैसा या हीरा बन जाएगा आइडिया में। क्यों जी, तो कहीं 5-7 हजार रुपए आपके फ्री के हैं जिनको आपको लग रहा है कि चैरिटी कर सकते हैं, तो उसको आप आइडिया को चैरिटी कर दो। जीआरएससी देख लो, भाग गया अपना। नेशनल एल्युमिनियम में भी है, अच्छा ब्रेकआउट है नेशनल एल्युमिनियम का, ध्यान रखो। नेशनल एल्युमिनियम ब्रेकआउट आ रहा है, इसमें आ चुका है। पता कब का ब्रेकआउट है? नवंबर 2024, है ना? 1 साल बाद आ रहा है ब्रेकआउट। आ रहा है, नहीं आ चुका। 255 रुपए पे ब्रेकआउट है नेशनल एल्युमिनियम का। 25 नवंबर 24 को। हाँ, अंबर में भी डिलीवरी बाइंग हो रही है क्या? कल कौन सा शेयर स्वास्थ्य निकाला था तो आईएक्स बोल रहा था कि सर HCL टेक। एचसीएल टेक नहीं, जो डिलीवरी म्यूचुअल फंड उठाए थे, आईएक्स IEX। है। हाँ, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। हिंद कॉपर देख तू, देखा हिंद कॉपर होगी ना ट्रेड। आज हिंद कॉपर फाइंड किया था स्वास्तिक ने सुबह, मतलब सर आपकी स्ट्रेटेजी पे किया। मैंने कहा ठीक है, गुड। मैंने थम भी कर दिया था तो मुझे पता था मैंने सही निकाला है। 342 से 350 8 रुपए मिले, देखते हैं। और छोटे शेयर में 8 रुपए मिलना, अरे बहुत है 300 रुपए की चीज में तो यार फिर 8 तो बहुत हो गया। 8-10 रुपए बहुत अच्छा रहता है। एक तेरे को थोड़ा 8-10 एक महीने 1 साल के लिए शेयर बताऊं है, ये ले ले, AWFIS, एफिस। ये कंपनी ना आपको वो बनाती है, अंबर देख लो बेटा, वेरी नाइस मूव, अंबर चलेगा। ये है ना एफिस, एफिस बनाती है, आपके ऑफिस स्पेस देती है,
स्पेस सॉल्यूशन, हाँ वो सब देती है, बढ़िया कंपनी है। यस यस, कंपनी बहुत बढ़िया है यार, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अभी डाउन है, वैल्यूएशन वाइज ठीक है, जैसे भी है बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि अब थोड़ा मूवमेंट आने की देर है, तो थोड़ा बाय हल्का सा भी करके रखोगे तो 700 के ऊपर तेजी बनेगी इसमें। 700 से पहले तो ट्रेडिंग स्टॉक ही है ये। अंबर कैसा लगा बताओ, बताओ अंबर कैसा लगा? देख कितना भाव हो गया अंबर का। 200 है ना? अंबर देख लो, अभी 7200 था, 7190 पे आया था मेरे पास, और 7190 पे मैंने आपको बोला अभी 7200 हुआ, फिर 7215 हो गया। अब अगर ये काटता है आज इसको, किसको भला, परसों के भाई हाँ 7220 के ऊपर चलता है तो फिर हम 7250 तक भी मूवमेंट देखेंगे इसमें। 7285 दूर है। तो बहुत दूर है, 7285, 7285 वहां तक जाएगा धीरे धीरे, एकदम थोड़ी तो चला जाएगा। आप लोग लेते इंट्राडे हो, सोचते हो 4 महीने की बात है, तो इंट्राडे में तो इंट्राडे वाला सोचना पड़ेगा, क्यों जी? और जैसे मेरा टोरेंट पावर है देखो, 1332 टारगेट ट्रिगर खत्म। अब ये 1340 जाए, 50 जाए, वो सब अपना पोजीशन है। टोरेंट पावर है आपके सामने, 1332 हो गया देखो, 32 छू के आया और एकदम 29 हो गया। इसलिए मैं पहले ही लगा के रखता हूँ, जैसे बाय करके पोजीशन को, उसको बाय करके टारगेट जो हमारे रहते हैं ना, वो फीड करके रखो भाई, क्योंकि इधर अपन पढ़ा रहे हैं, पता चला टारगेट आया और हम 1332 एमजीएल क्वालिफाई हो रहा है, महानगर गैस लिमिटेड आज क्लोजिंग, प्लीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस पे भी। धोखा देके चलता है एमजीएल, पता है आपको, ज्यादातर इतने धोखे देके चलाए है। जिस दिन सोचूंगा ना ये चलेगा, उस दिन ना चल के उसके या तो एक दिन पहले चल जाएगा या एक दिन बाद चलेगा। बीएचईएल टारगेट से ऊपर निकल गया, हिंद कॉपर का टारगेट आ गया है 352, हटा दो, बस उतना ही करना है। बाजार थोड़ा संभलने का प्रयास तो कर ही रहा है। आज मेरे ख्याल में होम मिनिस्टर मीटिंग भी बुलाया ना। इंडिगो के टारगेट ऑलरेडी आ चुके हैं। टोरेंट फार्मा मैंने थोड़ा पोजिशनल दिया है, 1 महीने 2 महीने के हिसाब से। कंपनी बढ़िया अच्छा कर रहा है, शेयर अच्छा कर रहा है, उसको तो आगे भी रख सकता है। ऑयल एंड गैस में ना हल्का मूवमेंट बन रहा है, कुछ है तो बात। आईओसी, बीपीसीएल, सारों में कुछ हो रहा है। टीटागढ़ में भी हुआ था मूवमेंट, आया बेटा टीटागढ़ में, मैंने दिया था सुबह, तो इतना नहीं है जो अपन ने टारगेट 4-5 रुपए मिले हैं। करा था सर आपने ट्रेड? अच्छा अच्छा, गुड, 4 रुपए तो ले गया, ले गए आप, गुड, अच्छा किया।
BHEL में से टारगेट आ गया था, अभी उसके ऊपर ही जा रहा है, जाने दो। पोजिशनली वैसे होल्डिंग है, इंट्राडे तो गॉन। बाजार देखो संभल रहा है कि नहीं बताओ। से इनिशियली तो बिल्कुल डाउन आया था, धीरे धीरे ऊपर आया। BPCL, IOC, BHEL का इंट्राडे खत्म हो गया भाई। स्वास्थ्य अभी पोजिशनल पोजिशनल रह गया है, ये पोजिशनल मूवमेंट चालू हो गया है। और हिंद कॉपर तक 352 प्रिंट हो चुका है बेटा ऑफिशियली, पोजीशन कट गई है, ये भी अब उसमें चालू हो चुका है। और अंबर देखो बेटा, देखो अंबर फटाफट 72-20 हुआ कि नहीं, यस और नो? यस सर। 30 रुपए मिल गए, किसी की देर से भी बत्ती चली हो तो 20 रुपए तो मिल गए, क्योंकि 7200 पे तो चीखना शुरू कर दिया था मैंने। हिंद पेट्रो देख हाल ए एम्फिस AWFIS एफिस 625, हिंद कॉपर 353। अब ये पोजिशनल टारगेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, स्क्रिप्ट समझने का प्रयास कर रहे हैं स्वास्थ्य। जी सर, क्या? थोड़ा पोजीशन में स्विंग में लेना है इनको। नहीं नहीं, जो तुमने इंट्राडे निकाला था ना, तो तुम्हारा इंट्राडे टारगेट तो 352 पे था, वो तुम निकल गए जैसे। अब अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये स्विंग को मूव कर गया, यानी कि स्विंग में कन्वर्ट हो गया ये शेयर। अब तो इसके लिए स्विंग पोजीशन बना सकते हैं। तो हाँ, तो पॉइंटों को समझती नहीं है ना दुनिया। दुनिया तो बस ये सोचती है, ये समझ में ऐसे ट्रेडिंग करनी है, तो सीखना पड़ेगा ये चीज कि कहाँ पे इंट्राडे टारगेट है, और उसके बाद भी अगर चाल बरकरार है तो वो इंट्राडे में तो चल रहा है, लेकिन वो बन रहा है स्विंग। हाँ, क्योंकि मैं जो स्टडी कर रहा था उसकी ट्रेंड लाइन ब्रेकअप भी था, ब्रेकआउट भी था, और बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे था जी। महीने। अब दूसरी एक बात कि जैसे आप का बोला जी स्विंग है तो फिर इंट्राडे में क्यों चल रहा है? अबे तो इंट्राडे में ही तो चलेगा यार। तब वो बन गई तो हाँ, वो तभी तो वो स्विंग में कन्वर्ट हुआ है। इंट्राडे यानी कि आज भी चलेगा वो, और हो सकता है कल परसों चले। और स्विंग का मतलब क्या होता है? क्रिकेट में स्विंग बॉल देखिए हैं, तो बोलते हैं स्विंग फेंकेगा ये, तो स्विंग कैसे होती है? नीचे से जाती कहीं भी। लहरा के जाती है, लहराना समझ गए, कभी ऐसे नीचे कभी ऊपर एकदम से। व्हाट अ स्विंग है। हमने सोचा बॉल ऊपर आएगी और एकदम नीचे से निकल गई, वो भी स्विंग होता है। तो जब स्विंग ट्रेड निकालते हैं ना हम, उसमें किस तरीके से निकाल, मतलब यही है कलाकारी स्विंग निकालने की। अच्छा, जब मैं स्विंग लिख के देता हूं, लोग कहते हैं जी आपका इंट्राडे में टारगेट आया था। अरे तुमको क्या समझाऊं, वो स्विंग ही ट्रेड है, मैं अपने वर्ड को चेंज नहीं कर सकता। जब स्विंग निकाला तो स्विंग ही है। अब मैंने अभी बताया आपको BHEL, अभी बोल रहा था ना स्विंग के लिए तैयार हो चुका है। हमारा टारगेट क्या था BHEL का? 282.50, 282.50 इंट्राडे टारगेट था। अभी BHEL क्या चल रहा है बताओ? 283.20, 25। तो ये जो टारगेट है, अब ये जो है ये स्विंग में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इतना अच्छा मूवमेंट क्यों दे रहा है ये? कल ब्रेकआउट आया, स्विंग के लिए कैंडल क्वालिफाई हो गई थी दोनों। इंट्राडे में देखो, डेली चार्ट देखिए प्रांजल, डेली चार्ट पे कल की कैंडल को परसों की कैंडल से कंपेयर करो, स्विंग के लिए क्वालिफाई है या नहीं? ठीक। अब स्विंग के लिए क्वालिफाई होने के बाद में इंट्राडे में आज 15 मिनट का चार्ट देखो, 15 मिनट पे क्वालिफाई है या नहीं? पहली 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। तो व्हाट इज दिस? इंट्राडे भी चलेगा और स्विंग भी चलेगा।
जब दोनों जगह चलेगा तो शेयर तो स्ट्रांग हो गया ना। अब जो नहीं लेगा उसका भी भला और जो ले उसका भी भला। यूनाइटेड स्पिरिट, याद है एक बार मैंने दिया था ये, यहां पे गैप अप हुआ था फिर जब से, तब से पॉजिटिव है वैसे यूनाइटेड स्पिरिट। एयू बैंक लगातार गिर रहा है देखो, बीएचईएल लगातार बढ़ रहा है, अवंती फीड्स बढ़ रहा है, बोला था मैंने, चुपचाप निकल गया ये। बीएचईएल लगातार बढ़े जा रहा है। हिंद कॉपर देख ले, देख हिंद कॉपर, बीएचईएल देख ले, ऐसे निकाल लेते हैं शेयर बस चुपचाप। 2 या 3 शेयर मिले आपका पूरा दिन पूरा हो जाता है, तो तसल्ली से पहले निकालो। सुबह जितना शोर होता है ना होने दो। सबसे बढ़िया ट्रेडिंग का जो टाइम है ना शिल्पी, वो बेटा यही है, आपने देखा हो, तसल्ली से सर्च करके 11 बजे सेटल हो जाता है ना सब कुछ। 11 से 12 जो मेरा सेशन रहता है, आपकी क्लास रहती है, इसमें देख लो जितने भी ट्रेड आज तक दिए हैं आपको, कूल ट्रेड रहते हैं। यही इसी रूम में 1 घंटे के अंदर ट्रेड को लेना और निपटाना दोनों हो जाता है। देखते ही देखते बीएचईएल 286 हो गया बेटा। आप लोगों को 278 से 77 से मिनिमम 277 से कह रहा हूं। अवंती फीड्स 734, बढ़िया है ये वाला। बीएचईएल का जो स्विंग टारगेट है वो 288 है पहला। अब मान लो वो आज ही दे जाए, सपोज करो, एक उदाहरण समझो, 288 मान लो आज ही हो गया, तो आप इसे इंट्राडे ट्रेड नहीं करोगे, आप इसको स्विंग मूव ट्रेड करोगे कि स्विंग मूव आया है। अब आएगा तो ट्रेडिंग आवर्स में ही ना। बाजार में 130 पॉइंट की गिरावट थी अभी जब हमने पढ़ना शुरू किया था, सिर्फ 70 पॉइंट की गिरावट रह गई है। अब आज के दिन इंडेक्स में तो वो मजा नहीं है ना, बताओ मुझे। इंडेक्स से ज्यादा तो ट्रेड तुम्हारा हिंद कॉपर दे रहा है, बीएचईएल दे रहा है, अंबर एंटरप्राइजेस दे रहा है, टोरेंट पावर दे रहा है, इंडिको दे रहा है, एमसीएक्स दे रहा है, क्यों जी। और देखना एमजीएल, ये जो है ना, महानगर गैस, गेल, आईजीएल, ये इन पे नजर रखनी पड़ेगी, कुछ गड़बड़ तो हो रही है यहाँ। यहाँ बाइंग देखेंगे, अभी आज रात को पढ़ूंगा इन्हें, देखूंगा इनमें बाइंग है क्या। गेल में भी कुछ हो रहा है, 181 का रेट है। पैटर्न तो बेकार है, देखो डेली चार्ट पे अभी उतना ज्यादा मजेदार नहीं है, नॉइस है। अब ये देखना पड़ेगा डिलीवरी उठ रही है या नहीं। बाजार में देखो रिकवरी, देखो आप लोग, देखो बीएचईएल 288 की तरफ जाता हुआ, 286 288 की तरफ जाता हुआ है। बाजार की रिकवरी देख बेटा,
सर 11:30 से रिवर्स हो गया। अभी तो 2:15 देखते हैं क्या करता है करना में। या तो एकदम से झप 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 करेगा, यानी कि नीचे ऊपर बहुत तेजी से जर्क। और अगर ये खींच गया बाजार, पॉजिटिव तो ही जाएगा। देख बाजार पॉजिटिव है, नीचे से कितना कवर किया है। अगर आज कांड होना होता मैं सुबह बता देता कि मार्केट वन साइडेड फॉल होगा। सुबह वाली वीडियो सुन क्या था मेरी वीडियो में। वो तो मेरी रिकॉर्ड हुई थी। हाँ कह रहा वो तो मेरे सामने ही रिकॉर्ड हुई थी। नहीं हुई तो थी, क्या था लेकिन वीडियो में। एग्जैक्टली रहता ही है। कि वो तो तोड़ा नहीं है इसलिए हम नहीं कहेंगे ज्यादा। अब एक बात और सुन ले, ये चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अगर यूट्यूब को, नहीं तो फिर अपन बंद करें इसको। बहुत हीरो बन गया हम। करूँगा। हाँ यार करा करो यार, दुख होता है लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, वीडियो पे लाइक नहीं आते। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं लोगों के लिए हम। एक बोला था मेरे को कि सर आप ना अपनी फेस मत दिखाया करो, और आपका फेस अच्छा नहीं है ना, डरावना है, आपका फेस डरावना है। सर बोल रहे स्टॉक मार्केट भी डरावना ही है। तो मैंने कहा यार चलो मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगा आपसे। किसी की उल्टी कमेंट्स क्यों रिएक्ट करना। नहीं नहीं उल्टा नहीं, वो पता है, वो मेरठ में ना मेरे पड़ोस में ही रहता है, तो बचपन से डरता बहुत है मेरे से। वो डरता बहुत है वो। तो वो उसका जब भी मैं उसके पास जा, जैसे होता है ना, उसकी मम्मी कहती है देख सुधीर भैया आ रहे हैं अभी, है ना। वो जबकि अब एमकॉम में आ गया, इतना बड़ा हो गया है, लेकिन आज भी उसकी हालत टाइट रहती है। वो बचपन से देखा है ना। इंडिगो भयंकर चल गया भाई। पंकज भाई मजा आया ना इंडिगो में। 5 6 सर मैच डॉग भी है। आ गया। गुड। यार एक बार मैच डॉग बताओ तो। मैच डॉग टारगेट नहीं है बट नहीं मूवमेंट आ गई ना, मूवमेंट आई। 4244 हो गया। ओ अरे क्या बात। देखो 27-55 का टारगेट है ना पहला। जी सर 27-55 का, तो 44 तो वही है। अरे वाह भाई वाह। ये तो अपने स्विंग के लिए बोला है कि वॉल्यूम आ रही है हिंदी हिंदी की तरह ही। जब जो जो बोल दिया उतना एसएल डाल दो और काम कर डालो। आज थैंक यू बोलना पड़ेगा भाई आप लोगों को, इतने गंदे मार्केट में देख लो इतने अच्छे अच्छे ट्रेड निकाल के दिए। मैच ये मैच डॉग तो मैंने अलग से दिया था, अलग की लाओ जरा इसके ऊपर। हाँ क्योंकि मेरे उसमें था ये, अभी तो डिस्कस करा था 27-55 का टारगेट है। लो जी 27-55 सुन लिया इसने। और कितने नीचे से पकड़ा है हम लोगों ने, जब ये 27-23 चल रहा था। प्रांजल ऐसे ही है। और इंट्राडे चार्ट पे कोई पैटर्न भी नहीं था देखो। इसको डेली चार्ट से पकड़ा मैंने, डेली चार्ट पे तो स्टडी करी थी। इंट्राडे पे तो फर्स्ट कैंडल ऐसा लग रहा था सब कुछ ले गई है, उसके अंदर अंदर ही बनेगा। हाँ इंट्राडे में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मूवमेंट कम रहेगी, मुझे खुद को लग रहा था सही बताऊं। लेकिन ये जैसे पोजिशनल बनाई ना आपने, तो पोजीशन के हिसाब से 27-55 पहला टारगेट रखेंगे। अब आज आ गया तो ठीक, नहीं आया तो बताओ मेरा बीएचएल का 288 आ रहा है कि नहीं। स्विंग टारगेट हमारा 288 वाला आ रहा है या नहीं। 287 प्रिंट हो चुका है बेटा। चल भाई ट्रेड काट। पता है तुम्हें प्रांजल, आज स्वास्तिक 6 ट्रेड ले चुका है। हाँ जी, सामने सामने, हाँ हाँ। अरे देखो बीएचएल पकड़ा ना, हिंद कॉपर पकड़ा,
मैच गांव देख 27.55, कॉन्ग्रेचुलेशन, काट दे पहला टारगेट। दूसरे टारगेट के लिए तैयार हो गया। बीएल पकड़ा इसने, इंडिगो पकड़ा इसने। अब मुझे बताओ तुम, अभी अंबर में स्कल्पिंग करी इसने। अच्छा, मैच गांव में आया 27.55, आ गया 4490। पैसे कमा रहे हैं साला, थैंक यू नहीं बोलोगे? 2 रुपए दान कर दिया कर गुरु को, और बढ़िया ट्रेड लगेंगी। पता है ये बात कि नहीं? उपाय बताया था ना कल। हाँ, सबको ही करना चाहिए। जो आपके गुरु होता है, जिसकी मदद से आप पैसा बनाते हो, अगर उसको आप 10-5 रुपए दान करते हो तो आपकी बुद्धि को महाकाल सही रखते हैं। बुद्धि से हमारे हमारी जो वो होती है, सेंस होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर होती है, उसमें सिग्नल कहाँ से आते हैं? यूनिवर्स से आते हैं ना, एनर्जी। तो वो जब हम कचड़ बचड़ विचार रखते हैं तो कचड़ बचड़ आता है, और अच्छे विचार रखते हैं तो अच्छा आता है। क्यों जी? और बाजार ने संभलने का प्रयास करा है। इधर हमारा मैच गांव में टारगेट आ गया, और बजाज ऑटो में एकदम से तेजी आई। अब देखो बजाज ऑटो को, बजाज ऑटो देखो आप, हाई को तोड़ दिया बजाज ऑटो ने। और अभी मैं इतनी देर से चिल्ला रहा, बीपीसीएल आईओसी, बीपीसीएल आईओसी, मूवमेंट आ रही है उनमें अब। बीएल 427, बजाज ऑटो देख, देख तू बजाज ऑटो को, अब भाग गया। ऐसे आता है, इसे कहते हैं पढ़ने का नतीजा। इतवार के दिन कम से कम 8-10 घंटे पढ़ के सारे चार्टों पे अलर्ट लगा के लेवल डाल के छोड़ देता हूं, और फिर मैं सोचता नहीं हूं कि लूं या ना लूं। मेरा लेवल आया नहीं और मैंने कूदा नहीं, क्योंकि मैं उसकी कमांड बना रखी है कि ये होता है तो ये होना ही होना है। देख लो बजाज ऑटो जब से बोला है, ऐसा लग रहा है जैसे रॉकेट हो गया हो। 8840 पे बोला आपसे, और 8888 चल रहा है, 888। ट्रिपल कहाँ, 4848 हो गया, 8888। फ्यूचर का स्टॉक भाई साहब 40-45 रुपए ऐसे कटाक से, घड़ी का देख के 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी नहीं हुआ इसको। मैच काउंट को होल्ड करना है। महानगर गैस देख बेटा, गेल और एमजीएल स्लो वाले। वैसे मेरे को बजाज ऑटो जैसे अच्छे लगते हैं, मैच गांव अच्छा लगा। अब मैच गांव में एक काम करो, आधे काटो, जैसे कि पोजिशनल है ना। दूसरा टारगेट कौन सा है? 2780। अब बाकी पोजीशन 2780, और तीसरा टारगेट क्या? 2800। बस जिसने भी आज पहले टारगेट पे मैचगांव में पोजीशन काट दी ना, वो लॉस में नहीं जा सकता। पूछो क्यों? क्योंकि एक तो इसने, आपने पॉइंट ज्यादा ले लिए, ठीक। अब आपका जो एसएल होगा 2750 होगा क्लोजिंग बेसिस पे। आपकी पोजीशन प्रॉफिट में ही जाएगी, अगले टारगेट अचीव ना होने के बाद भी। यस। आज का ट्रेडिंग डे कैसा रहा आप लोगों का? अच्छा रहा? सीखने को मिला?
ठीक, कुछ स्कल्पिंग करी आप लोगों ने भी। स्वास्तिक कितना कमा लिया? 1,18,000 रुपए कमा लिया स्वास्तिक आज। 1,18,000, बताओ। इतना मत कमाओ भाई। उम्र 19 साल, झिल नहीं रहा इसको। अच्छा कर हाँ, इसको झिल नहीं रहा, ये मेरे साथ में रह रहे के ना बदमाश हो रहा है अभी, इसको झिल नहीं रहा है अभी। GRSC बोला था कल, खरीदे थे कि नहीं? सुबह ले लेता यार, ये छोड़ दिया तूने, ये तो और कमाता। यूनाइटेड स्पिरिट देख, GRSC देख ले तू, 2800 का टारगेट आ गया बेटा GRSC में। तूने GRSC छोड़ दिया। अब सोचो, अगर ये तुम GRSC में पॉइंट ले लेते, ज्यादा भी नहीं लेते, तेरे को 27-50 पे तो खूब चीख चीख के बोला है सिस्टम ने, ये देख, बोला है कि नहीं? तो 27-50 पे ले लेता, 50 रुपए तो यहाँ मिल रहे होते तुझे, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 100 शेयर जोड़ता, 5,000 रुपए आते कि नहीं? तो फ्यूचर लॉट में काम कर रहा है, फ्यूचर लॉट की जगह कैश में भी करा करो। ये जो तुम ये BHEL और BEL इन सब के फ्यूचर ले रहे हो ना, फ्यूचर की जगह बेटा कैश वाले स्टॉक्स पे भी नजर रखनी है, कैश में भी काम करना होता है, और कैश में भी अच्छी मूवमेंट आती है। इवन कैश के ब्रेकआउट ज्यादा रिलायबल होते हैं, क्योंकि उनमें फ्यूचर ऑप्शन का लफड़ा नहीं होता। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक होते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें काम करती हैं, स्पेकुलेटर, ऑपरेटर, FII, DII, ऑप्शन चेन, ना जाने क्या क्या लफड़े रहते हैं। ऑप्शन में होता है, फ्यूचर में तो नहीं होता। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ फ्यूचर ऑप्शन वाला शेयर, फ्यूचर ऑप्शन वाला शेयर बोला, जैसे कि HDFC लाइफ, BEL, है ना, BPCL, डॉक्टर रेड्डी, BHEL, ये जो मतलब जो ये कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा किया। ये GRSC नहीं लिए, ये क्यों नहीं लिए? कैश में है, इनको लॉट में, लॉट का मुंह लग गया है इनके खून। वो तो ठीक है, इनको डांटते रहते हैं कि ये फ्यूचर में ही करें, नहीं तो ये तो ऑप्शन वाले हैं। ऑप्शन ज्यादा नहीं करना है, बहुत खतरनाक है, ठीक, अभी नहीं करना है। ऑप्शन की आदत का मतलब समझो सटोरियो वाली आदत हो जाती है, आपको नशा लग गया, वो फिर आपका हाथ फिर ऑप्शन पे ही चलेगा। कम पैसों में काम हो जाता है ना, कम पैसों में कोई काम होता है? 10,000 रुपए लेके आएंगे, 20,000 बनाएंगे, 10,000 की सब्जी खरीदोगे ना, और पूरे दिन बेचोगे, ठीक, तो 500 रुपए कमाओगे, यानी कि 5%, समझे? और धनिया फ्री बांटना पड़ेगा, लाओगे पैसों में, है शिल्पी? धनिया फ्री बांटना पड़ेगा। आ जाती ना लेडीज, भैया थोड़ा धनिया तो दे दो, हरी मिर्च तो दे दो। हाँ, धनिया हरी मिर्च फ्री में ले जाएंगी वो, हैं? ऐसे ही है प्रांजल या नहीं? पूरे पूरा दिन आप मेहनत करोगे, जब जाके 500 रुपए कमाओगे, और यहाँ ऑप्शन में आएंगे 10,000 रुपए का 20,000 कमाएंगे। कैसे कमा लेंगे? BHEL का टारगेट आ चुका है भैया, हटा लो इसे स्विंग में, प्रॉफिट बुक कर ले। 1,18,000 को 80,000 करके मानेगा ये, देखो प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, डिसिप्लिन वे में आउट। जहां टारगेट है वहां बेचना है, जहां SL है वहां बेचना है, और जहां एंट्री प्राइस है वहां खरीदना है, बस इतना ही तो काम करना है तेरे को, बाकी काम मेरा है। भाई एक बात बताओ ना, मैं आपको ट्रेड व्रेड कराता रहता हूँ, पढ़ाई करता रहता हूँ, तो स्वास्तिक को दे दिया अकाउंट, स्वास्तिक करता रहेगा आप, क्यों? बाय सेल स्वास्तिक करता रहेगा अपना, करेगा वही जो मैं बोलूंगा। लेकिन आज स्वास्तिक के लिए थैंक यू है, हाथ मिलाएंगे आज स्वास्तिक से। हिंद कॉपर इसने मेरे को सुबह अलर्ट करा था, जब इसने अलर्ट करा उसके 40 सेकंड बाद मेरे अलर्ट पे आया था वो, 40 सेकंड का डिफरेंस रह गया।
गुड। Yes. कल HCL निकाला था। हाँ HCL भी चल रहा है। अरे सीख गया है लड़का, ऐसा थोड़ी है। नहीं सीखेगा बताओ, मेरे साथ रहेगा तो सीखेगा नहीं। अभी हीरो मोटो कॉर्प है, हीरो मोटो कॉर्प में 5352 5352 नंबर आया मेरे पास, और इस नंबर की ये पावर थी, इस नंबर की पावर होती है, ठीक, केतु का नंबर है ये 5352, ठीक। ये नंबर की ये पावर होती है कि ये नंबर के बाद में 100 पॉइंट झपाक से भाग जाता है। तो 5352 अब से 45 मिनट पहले आया है, सही 45 मिनट में हीरो मोटोकॉर्प देखो 5352 से 5452 तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, लेकिन 5400 तो हो ही गया है, 5410 5415। और अगर ये 5400 के ऊपर भी क्लोज हो गया तो ये और भागेगा कल को भी। जैसे मैंने BHEL का नंबर बताया ना 288, उसको आना ही पड़ेगा, यूनिवर्सल नंबर है, कब आए महाकाल जाने, लेकिन आएगा जरूर। चलो आज बहुत पढ़ा दिए, सब कर दिए हैं, ट्रेड बहुत सारी हो गई हैं, और जिसको ट्रेड लेना है लो, नहीं लेना ना लो। और बाकी भाई बताइए आप लोग, मतलब प्रयास हमारे कैसे हैं आपके लिए, बिल्कुल फोकट में प्रयास कर रहे हैं। चलिए भाई, जय महाकाल। धन्यवाद सर।